अतर्युजा विबोधयाश्विनावेह गच्छताम् अस्य सोमस्य पीतये। दोनों अश्विनी कुमारों को इस कर्म यज्ञ में ले आओ। दोनों अश्विनी कुमारों को इस कर्म यज्ञ में ले आओ। दोनों प्रातः जगने वाले, दोनों प्रातः जगने वाले, सत्कर्मों में लगने वाले, हम कर्म यज्ञ करने वाले, सद्भावों को भरने वाले, सद्भाव सोम प्रस्तुत करते, पानार्थ उन्हें कृपया लाओ, पानार्थ उन्हें कृपया लाओ। दोनों अश्विनी कुमारों को इस कर्म यज्ञ में ले आओ, इस कर्म क्षेत्र में ले आओ। या सुरथा रथे तमोभा देवादिविस्पृशा अश्विनाता हवामहे। दोनों अश्विनी कुमारों को हम कर्म यज्ञ में बुला रहे हैं, हम स्वास्थ्य यज्ञ में बुला रहे। वे शोभन रथ के स्वामी हैं, वे शोभन रथ के स्वामी हैं श्रेष्ठ रथी नभगामी हैं, वे स्वर्ग धाम के वासी हैं, वे देव प्रवर अविनाशी हैं। आ जाएं इस शुभ अवसर पर, आ जाएं इस शुभ अवसर पर। हम स्तुति उनको सुना रहे, हम स्तुति उनको सुना रहे। दोनों अश्विनी कुमारों को हम कर्म यज्ञ में बुला रहे, दोनों अश्विनी कुमारों को हम कर्म यज्ञ में बुला रहे, हम स्वास्थ्य यज्ञ में बुला रहे। यावांकशा मधुमत्यश्विना सोनृतावती तया जग्नं मिमिक्षतम्। हे अश्विनी कुमारो, तुम हो वैद्य परम हितकारी। हे अश्विनी कुमारो, तुम हो वैद्य परम हितकारी। रोगों को हरने में सक्षम वाणी विशद तुम्हारी, रोगों को हरने में सक्षम वाणी विशद तुम्हारी। अपने मधुर वचन चाबुक को, अपने मधुर वचन चाबुक को हित में देव चलाओ। जीवन यज्ञ सफल हो मेरा, वह उपाय बतलाओ, वह उपाय बतलाओ। आओ दोनों देव तुरंत ही सुनकर विनय हमारी, आओ दोनों देव तुरंत ही सुनकर विनय हमारी। हे अश्विनी कुमारो, तुम हो वैद्य परम हितकारी। न हि वामस्ति दोरके यत्र रथे न गच्छथः अश्विना सोमिनो गृहम्। अश्विनी कुमारो, तुम दोनों का तीव्र गमन सक्षम रथ है। हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों का तीव्र गमन सक्षम रथ है। जो सौम्य स्वभाव युक्त नर हैं, जो सौम्य स्वभाव युक्त नर हैं, उनके न दूर तुमसे घर हैं, उनके न दूर तुमसे घर हैं। तत्पर रहते हो जाने को, तत्पर रहते हो जाने को, उनका कल्याण कराने को। अति तीव्र वेग से जाते हो, रह पाता दूर नहीं पथ है। अति तीव्र वेग से जाते हो, रह पाता दूर नहीं घर है। अश्विनी कुमारो, तुम दोनों का तीव्र गमन सक्षम रथ है, अति तीव्र गमन सक्षम रथ है। हिरण्यपाणिभूतये सवितारमुपह्वये सचेत्ता देवता पदम्। रक्षार्थ देवता सविता का, रक्षार्थ देवता सविता का कर्ता में सादर आवाहन, कर्ता में सादर आवाहन। वे कंचन कर से शोभित हैं, वे कंचन कर से शोभित हैं। करते उपासकों का हित हैं। मेरी रक्षा कर देंगे वे, मेरा गंतव्य बताएंगे। सतपथ के निर्देशक हैं वे, प्रेरक हैं, पंथ दिखाएंगे।
मैं उन्हें बुलाता हूँ सादर, करता हूँ उनका अभिनंदन। मैं उन्हें बुलाता हूँ सादर, करता हूँ उनका अभिनंदन। रक्षार्थ देवता सविता का करता मैं सादर आवाहन, करता मैं सादर आवाहन। अपान्नपातमवसे सवितारमुपस्तुहि तस्यौ रतान्यश्मसे। सविता देवता महान, सविता देवता महान बड़े, उनकी स्तुति करते रहिए। वे सिद्धि दिलाने वाले हैं, वे सिद्धि दिलाने वाले हैं। वे भूखे जल अवशोषक हैं, वे भूखे जल अवशोषक हैं, फिर भी वे सबके पोषक हैं, फिर भी वे सबके पोषक हैं। अवशोषित जल सैकड़ों गुना करके बरसाने वाले हैं, अवशोषित जल सैकड़ों गुना करके बरसाने वाले हैं। वे सिद्धि दिलाने वाले हैं। हम चाह रहे हैं सविता से संबंधित व्रत पालन करना, हम चाह रहे हैं सविता से संबंधित व्रत पालन करना। यों इसके द्वारा जीवन के सारे अवरोधों को हरना। हम अब सविता उपासना में निज जन्म बिताने वाले हैं, हम अब सविता उपासना में निज जन्म बिताने वाले हैं। विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः सवितारं रचक्षसम्। सूर्य देव का आवाहन हम करते हैं, धरती को अनुदान उन्हीं से मिलता है। हम सूर्य देव का आवाहन करते हैं, धरती को अनुदान उन्हीं से मिलता है। धरती पर जीवन उनके ही कारण है, धरती उनसे ही निवास के योग्य बनी। बहुविध उत्पादन उनके ही कारण है, जिससे यह अपनी है सबके उपभोग्य बनी। बहुविध रत्नों के वितरक वे, उनका प्रकाश नर नयनों में ज्योतित उसे बना कर खिला रहा। हम सूर्य देव की उपासना में रत हैं, हमको उनसे सब कुछ मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसका एक छंदोबद्ध सामान्य रूप भी देख लिया। सखाय आनिषेदत सवितास्तोम्यो ननाः दाता राधांसि शुम्भते। हमारे इष्ट हैं सविता, हमारे इष्ट हैं सविता प्रकाशक देवता प्रेरक। हमारे इष्ट हैं सविता प्रकाशक देवता प्रेरक। ध्यान के हेतु हे मित्रों, ध्यान के हेतु हे मित्रों, बैठ जाओ यहाँ आकर। परम दानी विहो आरोग्य धन आयुष्य देते हैं। प्रकाशित हो रहे हैं निज करों के जाल फैलाकर, प्रकाशित हो रहे हैं निज करों के जाल फैलाकर। कर माने किरण भी होता है, हाथ भी होता है। उचित आराधना उनकी, उचित आराधना उनकी, उचित है साधना उनकी, उचित आराधना उनकी, उचित है साधना उनकी। प्रकाशित रूप को देखो, प्रकाशित रूप को देखो, हृदय के मध्य बैठाकर। प्रकाशित रूप को देखो, हृदय के मध्य बैठाकर। हमारे इष्ट हैं सविता प्रकाशक देवता प्रेरक। हमारे इष्ट हैं सविता प्रकाशक देवता प्रेरक। ध्यान के हेतु हे मित्रों, ध्यान के हेतु हे मित्रों, बैठ जाओ यहाँ आकर, बैठ जाओ यहाँ आकर। तो वेद जो हैं वो प्रथम संदेश वाहक हैं और संदेश प्रद हैं। पूरे विश्व के लिए उनका संदेश है कि मनुष्य जो है वो कर्मठ बने, उद्योग में रत हो। इसीलिए कर्म के प्रेरक देवता सूर्य की सविता की प्रार्थना की गई है इसमें। और साथ ही साथ
दान का भी उपदेश दिया गया है साथ ही साथ। और कहा गया है भैया अगर तुम शुंभ बनना चाहते हो, शुंभ का मतलब वो देखते नहीं, शुंभ वाले शोभित होना, अगर तुम शोभित होना चाहते हो तो अपने धन को दान में लगाओ। तो यह संदेश है और संक्षिप्त व्याख्या है। अग्ने पत्नी रिहावह देवानामुशतिरुपा त्वष्टारं सोमपेतये। हे अग्निदेव, इस कर्म यज्ञ में देव पत्नियां ले आओ। हे अग्निदेव, इस कर्म यज्ञ में देव पत्नियां ले आओ। त्वष्टा को यहाँ बुला लाओ। वे शक्ति स्वरूपा हैं, आने की इच्छा रखने वाली हैं। वे दिव्य शक्तियां, देव शक्तियां शक्ति स्वरूपा हैं, आने की इच्छा रखने वाली हैं। वे अपनी दिव्य उपस्थिति से मंगल को भरने वाली हैं। मैं सौम्य भाव का सोम समर्पित करता हूं, वे आ जाएं। सृष्टा त्वष्टा भी सोमपान करने के हेतु यहाँ आए। वे सक्षम शिल्पी निर्माता हैं, कृपया उन्हें बुला लाओ। हे अग्निदेव, इस कर्म यज्ञ में देव पत्नियां ले आओ, देव पत्नियां ले आओ। आग्ना अग्न इह वसे होत्रायविष्ठ भारतीं वरोत्रीं धिषणां वह। आवाहक हो हे अग्निदेव, मेरे हित में यह करो देव। ये देव पत्नियां देवों की हैं, शक्ति स्वरूपा कल्याणी। इनको मेरे इस कर्म यज्ञ के क्षेत्र मध्य लाभो स्वामी। हे अग्नि, हे अग्नि, होत्रा को लाओ। वे पत्नी अग्निदेव की हैं, वरणिया वाग देवी धिषणा। वे बुद्ध शक्ति को धारे हैं। इन तीनों को यहाँ बुला लाओ। कल्याण सभी में देव भरो। आवाहक हो हे अग्निदेव, मेरे हित में यह कार्य करो। इस प्रकार से इन तीन देवियों का आवाहन किया गया है और अग्निदेव से उन्हें बुला लाने की प्रार्थना की गई है। और वे देवियां आकर के हमारे इस कर्म यज्ञ को सफल करें, क्योंकि वे शक्ति स्वरूपा हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या की प्रस्तुति हुई है। अभिनो देवीरवसा महशर्वणा नृपत्नेः अच्छिन्नपत्रा सचन्ताम्। पूर्वोक्त देव पत्नियां देवियां कल्याणी हैं, आ जाएं। जो कल्याणी हैं आ जाएं। मनुजों का परिपालन करती, वे अव्याहत गतिशीला हैं। संरक्षण में अति कुशल, सर्वहित संयुक्ता मतिशीला हैं। मेरे इस कर्म यज्ञ में वे मुद मोद सुमंगल वर्षाएं। मेरे इस कर्म यज्ञ में वे मुद मोद सुमंगल वर्षाएं। पूर्वोक्त देव पत्नियां देवियां कल्याणी हैं, आ जाएं। वे कल्याणी हैं, आ जाएं। इहेन्द्राणीमुपह्वजे वरुणानीं स्वस्तजे अग्नाजीं सोमपेतजे। इंद्राग्नि वरुण पत्नियों को आदर के साथ बुलाता हूँ। इंद्राग्नि
वरुण पत्नियों को आदर के साथ बुलाता हूँ, जो इंद्राणी, वरुणानी और अग्नाई जो कहलाती हैं, पाकर जिनका संरक्षण दृढ़ सुख शांति सहज ही आती है। मैं सहज उपासक हूँ, उनको आदर से शीश झुकाता हूँ, मैं उनको यहाँ बुलाता हूँ। इंद्राग्नि वरुण पत्नियों को आदर के साथ बुलाता हूँ, मैं सादर शीश झुकाता हूँ। महेद्योः पृथिवी च न इमै यज्ञम् विमिक्षताम् विव्रतान्नो भरेमभिः। अंतरिक्ष पृथ्वी दोनों दें हम सबको अपने अनुदान। अंतरिक्ष पृथ्वी दोनों दें हम सबको अपने अनुदान। दोनों है विस्तृत, दोनों है विस्तृत, दोनों ही दाता, दोनों बड़े महान। ऊर्जा रूप रंग रस हम जो विविध रूप में पाते हैं, इस धरती पर ऊर्जा रूप रंग रस हम जो विविध रूप में पाते हैं, वे सबके सब अंतरिक्ष से या पृथ्वी से आते हैं। दोनों देते अष्टदेव हैं, दोनों देते अष्टदेव हैं, करते ऊर्जा सुरस प्रदान। इन दोनों स्रोतों के आश्रित कर्म यज्ञ हम पूर्ण करें। वे दोनों हम सबके कार्यों में ऊर्जा रस रंग भरें। वे पोषण दें, हृष्ट पुष्ट हम करते जाएं। कर्म महान करते जाएं, कर्म महान। अंतरिक्ष पृथ्वी दोनों दें हम सबको अपने अनुदान, हम सबको अपने अनुदान। तयोरिदघृतमत्मजो विप्रारिहन्ति धीतिभिः गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे। अवनी अंबर के मध्य प्रवाहित ऊर्जा का अविरल प्रवाह। अवनी अंबर के मध्य प्रवाहित ऊर्जा का अविरल प्रवाह अति पोषक है, अति पोषक है। घृतवत उसमें परिपूरित बल विक्रम था, परिपूरित बल विक्रम अथाह। वह सूक्ष्म शक्ति अति ओजस्वी, वह सूक्ष्म शक्ति अति ओजस्वी अविरल गति से बहती रहती। ज्ञानी ध्यानी की मेधा है, निज ध्यान मध्य गहती रहती। निज को समर्थ करती विधिवत भरती है ऊर्जा सोत्साह। साधक में भरती है ऊर्जा सोत्साह। अवनी अंबर के मध्य प्रवाहित ऊर्जा का अविरल प्रवाह है ऊर्जा का। स्यो न पृथिवी भवान् रक्षरा निवेशने यच्छा नः शर्म सप्रथाः। सुखदा वरदा धरती माता अति विस्तृत गोद तुम्हारी है। सुखदा वरदा धरती माता अति विस्तृत गोद तुम्हारी है। सुखदायक है दुखहारी है, सुखदायक है दुखहारी है। निष्कंटक सुख प्रदवती देवी, निष्कंटक सुख प्रदवती देवी, यह विनती नम्र हमारी है। उत्तम आवास प्रदान करो, दुख हरो और आनंद भरो। तुम हो अनंत, सुख दो अनंत, तुम हो अनंत, सुख दो अनंत। हो जाओ हम सबकी त्राता, हो जाओ हम सबकी त्राता। तुम हो अनंत, तुम हो अनंत, सुख दो अनंत। हो जाओ हम सबकी त्राता। सुखदा वरदा धरती माता, सुखदा वरदा धरती माता।
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः सप्तधामयुत उस भू से सुर रक्षा करें हमारी, सुर रक्षा करें हमारी। जिस भूतल पर विष्णु रूप व्यापक परमेश्वर ने आकर सप्तधाम द्वारा विक्रम दिखलाया, देह बढ़ाकर तन्मात्राएं पंच महत अहंकार मिलकर ये सप्तधाम कहलाए, ये सप्तधाम कहलाते व्यापक विष्णु इन्हीं के द्वारा विक्रम हैं दिखलाए। सृष्टि यंत्र का संचालन वे करते हैं हितकारी, सृष्टि यंत्र का संचालन वे करते हैं हितकारी। सप्तधाम युक्त उस भू पर से सुर रक्षा करें हमारी, सुर रक्षा करें हमारी। इस प्रकार से रचना कौशल विष्णु का दिखा करके जो अन्य देवता हैं उनसे रक्षण की प्रार्थना इस महत्वपूर्ण मंत्र में की गई है। इति श्याम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समोह्मस्य पां सुरे। व्यापक ब्रह्म विष्णु का ही यह चरम चमत्कार सारा है। तीन लोक में तीन भांत से पग उसने धारा है। अंतरिक्ष का पग उसका अति गूढ़ रहस्य भरा है, अंतरिक्ष का पग उसका अति गूढ़ रहस्य भरा है। उसमें शक्ति तरंगों का रहता निशिदिन पहरा है, उसमें शक्ति तरंगों का रहता निशिदिन पहरा है। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा उससे संबंधित, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा उससे संबंधित जो सूक्ष्म रूप से करती है, पूरे भूतल का है हित पोषण शोषण संचालित होता उसके द्वारा है। व्यापक ब्रह्म विष्णु का ही यह चमत्कार सारा है, यह चमत्कार सारा है। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। ये विष्णु विश्व में व्यापक हैं, ये विष्णु विश्व में व्यापक हैं। यज्ञ के अदम्य रक्षक महान, यज्ञ के अदम्य रक्षक महान। यज्ञादि कर्म पोषित करते, सारी बाधाओं को हरते, धर्मों को हैं धारण करते। त्रिभुवन में बल विक्रम भरते। रचना रक्षण, रचना रक्षण परिवर्तन है। ये तीन चरण जिनको धरते, ये तीन चरण जिनको धरते, इनके द्वारा ही अखिल सृष्टि का वे हरि संचालन करते, वे हरि हैं संचालन करते हैं। व्याप्त निखिल महिमंडल में करते समुचित पोषण प्रदान हैं। व्याप्त निखिल महिमंडल में करते समुचित पोषण प्रदान। ये विष्णु विश्व में व्यापक हैं। जग के अदम्य रक्षक महान, जग के अदम्य रक्षक महान। ये चरण उनके निरंतर चलते रहते हैं। रचना भी होती है, जन्म भी होता रहता है, विकास भी होता रहता है, मरण भी होता रहता है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें यह क्रिया न होती है। प्रत्येक क्षण में यह क्रिया होती रहती है।
हजारों लाखों जन्म होते रहते हैं, उद्भव होते रहते हैं, लाखों हजारों जो है वे विकास के दर्शन होते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है, पोषण होता रहता है, और उसी प्रकार से प्रत्येक क्षण में लाखों करोड़ों संहार भी होता रहता है। और इस प्रकार से उनका चरण निरंतर चलता रहता है। ये तीनों चरण जो हैं वो उत्पत्ति, विकास और विनाश के हैं। तो यह सृष्टि का एक शाश्वत नियम है जिसका संचालन वो विष्णु करता है। सृष्टि के पश्चात उसके ये तीनों चरण निरंतर चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु का स्वरूप इस मंत्र में प्रदर्शित किया गया है। उसके त्रिपाद क्षेप को संकेतित किया गया है, व्याख्यायित किया गया है। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा। उस व्यापक ब्रह्म विष्णु के कृत्यों को देखो, अनुसरण करो। उस व्यापक ब्रह्म विष्णु के कृत्यों को देखो, अनुसरण करो। हे उपासकों, तुम उपासना कर उसका ही अनुकरण करो। वह रक्षण पालनादि उत्सर्गात्मक कृत्यों को करता है। जग जीवन के संरक्षण में वह निरत निरंतर रहता है। वह निरत निरंतर रहता है। उससे संबंधित व्रत नियमों को उपासकों तुम किया करो। करके सुकृत्य स्मरण चरण सतपथ पर हर क्षण दिया करो। वह ब्रह्म जीव का परम सखा, वह विष्णु जीव का परम सखा सर्वोत्तम है, यह ध्यान धरो। सर्वोत्तम है, यह ध्यान धरो। उस व्यापक ब्रह्म विष्णु के कृत्यों को देखो, अनुसरण करो। को देखो, अनुसरण करो। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवे चक्षुराततम्। उस परम विष्णु परमेश्वर का सर्वोत्तम सुंदर परम धाम ज्योतित नभ मंडल में वैसे जैसे हो रवि मंडल ललाम। ज्ञानी जन ज्ञान चक्षुओं से, ज्ञानी जन ज्ञान चक्षुओं से देखते उसे तो अनायास सब लोग सरलता से जैसे अवलोकन करते रवि प्रकाश। सब लोग सरलता से जैसे अवलोकन करते रवि प्रकाश। उस ज्ञान सुलभ, उस प्रेम सुलभ हरि को मेरा शत शत प्रणाम। हरि को मेरा शत शत प्रणाम। उस परम विष्णु परमेश्वर का सर्वोत्तम सुंदर परम धाम, सर्वोत्तम सुंदर परम धाम। तद्विप्रासो विपञ्जवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्। नभ में शोभित परम विष्णु का परम धाम छविमान सदा। नभ में शोभित परम विष्णु का परम धाम छविमान सदा। ज्ञानी जन दर्शन करते हैं, धरते रहते हैं ध्यान सदा। उसको पटु अस्तोतागण, उसको पटु अस्तोतागण निज उत्तम स्तुतियों द्वारा ज्ञानी जो प्रबुद्ध वे अपनी ज्ञान पुष्ट मतियों द्वारा सदा प्रकाशित करते रहते, करते हैं गुणगान सदा। नभ में शोभित परम विष्णु का परम धाम छविमान सदा। तो इस प्रकार से इसका सामान्य व्याख्या हो गई। विष्णु
को एक देवता रूप में यहीं पर व्यापकता से देखा गया है और विष्णु के महत्व को उनके त्रिपाद प्रक्षेप यानी 3 चरणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है, जिसका मंत्रों में अच्छी तरह से जहां तक हो सका है मैंने उसके स्वरूप को उद्घाटित करने की, प्रकट करने की चेष्टा की है। तो इस प्रकार से यह सूक्त परम उपदेशक है और सूर्य का जो रूप जैसे बड़ा विस्तृत है वैसे विष्णु का भी रूप बहुत विस्तृत है और विष्णु को परब्रह्म रूप में भी देखा गया है, विष्णु को सूर्य रूप में भी देखा गया है, विष्णु को जो है वो व्यापक सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में देखा गया है और सिद्धांतालंकार जी ने इसे इंद्र के सखा के रूप में अर्थात जीवात्मा रूप में भी देखा है। तो सबका देखना अपने अपने स्थान पर ठीक है। वेद मंत्र इस बात की छूट देता है कि वह दृष्टिकोण के एक संकुचित दायरे में बंधकर न रहे, विशालता से उदारता से दर्शन करे। जैसे ब्रह्मांड का अंत नहीं है वैसे उस परब्रह्म के द्वारा कथित प्रेषित इस संदेश जो वेद के ऋचा रूप में प्रकट हुआ है उसके भी अर्थों का, उसकी भी महिमा का अंत नहीं है। हाँ, व्याख्या करते समय न तो संकुचित विशाल भरा में बंधना चाहिए और न अतिवादिता ही करनी चाहिए। वेद सदैव लोक मंगल के लिए लिखे गए हैं, वे परमात्मा की वाणी है। ऋषियों ने उस संदेश को जो ईश्वरीय है उसको छंदोबद्ध किया है, तो वो सत्य है, वो बहुमुखी है, लेकिन अंततः कल्याणप्रद है। जहां वेद मंत्रों का अतिक्रमण किया गया वहां अनर्थ हुआ। जैसे यज्ञों में हिंसा को वरवश प्रविष्ट कराया गया, यद्यपि बार बार ऋषि कहता आ रहा है अध्वर है, अध्वर है, अध्वर है, वो हिंसा रहित है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से वेद मंत्रों का अतिक्रमण करने के कारण यह हिंसा दोष प्रविष्ट हो गया और इसी हिंसा दोष के कारण वेद और वैदिक देवताओं की महिमा पर एक बदली ऐसी छा गई। जब सूर्य तो प्रकाशमान है लेकिन बदली छा जाती है तो उसकी किरणें आ नहीं पाती हैं, उसका लाभ संसार ले नहीं पाता है। तो इस प्रकार से अतिचार या अतिक्रमण नहीं करना चाहिए मर्यादा का। जहां कहीं अतिक्रमण हुआ है वहां उपेक्षा हुई है और जैसे बादल छा करके भूमंडल पर सूर्य के उन ज्योतिष किरणों को आने में रोक देते हैं, उसी प्रकार से वेद का जो सुलभ ज्ञान है, वेद का जो लोक हितैषी पक्ष है वो छिपा पड़ा रह जाता है। आवश्यक है कि अब आप सब उसको प्रसारित करें। अब तमाम सुख सुविधाएं हो गई हैं, यांत्रिक प्रसार हो गया है, उस परम बुद्धिमान, उस परम विष्णु की यह सब देन है, उस देन का हम लाभ उठावें और वेद मंत्र के प्रचार प्रसार में जुटे, क्योंकि यह किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं है, यह सार्वभौम है। वेद तब हुआ जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था, जब कोई पुस्तक नहीं थी, कोई विचार नहीं था, यह प्रथम विचार है। इसलिए यह केवल किसी धर्म के लिए एक के लिए दिया गया हो कोई प्रश्न नहीं उठता है, यह सार्वभौम है, सर्वव्यापक है। इसलिए इसको सभी धर्मों वाले, सभी संप्रदायों वाले जो वेद से ही कहीं न कहीं प्रभावित हैं, उन सबको खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। इसके प्रचार प्रसार में अनवरत दत्तचित्त होना चाहिए। ये हम सबका, मानवों का परम कर्तव्य है। यह विश्व शांति का और विश्व ऐक्य का सर्वप्रथम और सर्व सुलभ और सर्व प्रधान साधन सिद्ध होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विचार है। इति श्याम।